Hello students, I am Satyajit and welcome to our channel अधिगम अड्डा। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 1। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे हैं द अर्थ इन द सोलार सिस्टम, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। और इसमें कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है हम लोग पीछे देखे ही थे पिछली क्लास में, और एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसे कि क्या लिखा है, हाउ वंडर इज द वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कहीं भी आप लोग ने महसूस किया है सनसेट के बाद क्या सब देखने को मिलता है? तो सनसेट के बाद जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है आसमान में हम लोग को सबसे पहले स्टार दिखता है, फिर मून भी दिखता है, और स्टार धीरे धीरे एक संख्या से दो संख्या से होते हुए हजारों लाखों संख्या में दिखने लगता है, जिसमें से कुछ स्टार टिमटिमाते हुए दिखते हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले होते हैं और वो काफ़ी छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आसमान में तारे हम लोग को ऐसे दिखाई देते हैं जैसे लग रहा हो कि आसमान में हीरे जड़े हों। उसी तरह कई सारे स्टार हम लोग को दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन चमकीले वस्तु में आप लगभग प्रतिदिन मून को देखते हैं, मून यानी चंद्रमा को देखते हैं, जो पर डे अलग अलग शेप में हम लोग को दिखाई पड़ता है। आप फुल मून को लगभग महीने में एक बार ही देखते होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। और ठीक इसके पूर्णिमा के बाद 15 दिन बाद हमें ये दिखाई नहीं देता है। जब ये हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देने लगता है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, न्यू मून या अमावस्या कहते हैं। आप पर डे आसमान में देखकर, स्काई में देखकर इसका अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे कैसे पहले थोड़ा सा चंद्रमा दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा दिखाई देता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब हमें फुल एकदम राउंड सर्कल में पूरा का पूरा मून दिखाई देने लगता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फुल मून या पूर्णिमा कहते हैं। और ठीक जैसे पूर्णिमा के ठीक बाद जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे थे, पहले थोड़ा दिखाई दे रहा था, फिर नेक्स्ट डे उससे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रहा था, तो ठीक उसी प्रकार फुल मून के बाद वो डिक्रीज ऑर्डर में चला जाता है। आज पूरा फुल मून दिखाई दे रहा है तो कल नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो उससे थोड़ा कम दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे थोड़ा कम दिखाई देगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें बिल्कुल ही चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा होता है किंतु हमें दिखाई नहीं देता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अमावस्या या न्यू मून कहते हैं। ये तो रही मून की बात, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि चंद्रमा हो या मून हो या स्टार हो या कुछ भी हो, जो आप लोग को नाइट में ही क्यों दिखाई देता है, सनसेट के बाद ही क्यों दिखाई देता है? यही बात है कि मॉर्निंग या दोपहर में हम लोग इसे देख क्यों नहीं पाते हैं। तो आप लोग सोचिए इसके बारे में कभी। ये इसलिए नहीं दिखाई देता है कि चंद्रमा या स्टार्स की जो रोशनी होती है वो सूर्य की तुलना में काफ़ी कम होती है, और सूर्य का इतना अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते। होती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश इतनी अत्यधिक मात्रा में होती है जो जिसके कारण हम लोग इसे देख नहीं पाते। यही सनसेट होने लगता है तो धीरे धीरे सूर्य की प्रकाश कम होने लगती है, जिसके कारण हम लोग स्टार या मून को देख पाते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें बोला गया है, प्लेस द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विथ इट्स ग्लास फ्रंट टचिंग द पेपर। ऐसा आप लोग घर पे भी खुद से भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एक टर्च लेंगे, टर्च के ऊपर एक वाइट पेपर, टर्च की जिधर से रोशनी आ रही है उस पर कवर कर देंगे, कवर करके उस पर रबर बैंड लगा देंगे, और उसके बाद उस पेपर को नीडल से पेपर में होल करेंगे। कई जगह 15-20 आप होल कर दिए।
उसके बाद उस टॉर्च को ले जाइए आप लोग अपने रूम में, जिस रूम में लाइट लगे हों, ट्यूबलाइट या बल्ब जनरली लगे रहते हैं, तो आप उसको ऑफ कर दीजिए ट्यूबलाइट को। उसके बाद इस टॉर्च को जलाइए, तो आप लोग पाइएगा कि टॉर्च टॉर्च से जो रोशनी आती है उसको सामने दीवार पे डालिएगा रोशनी को, तो देखिएगा उसमें स्टार की तरह ही छोटे 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 रोशनी यानी छोटे छोटे स्टार के रूप में हम लोग को दिखाई देते हैं। और ठीक उसी के बाद आप लोग लाइट ऑन कीजिए, ट्यूबलाइट हो या बल्ब हो, जैसे कि आप लोग जनरली CFL बल्ब यूज़ करते हैं सभी लोग, तो उसको ऑन कीजिए। तो आप लोग पाएंगे वही जो हम टर्च से जो रोशनी निकल रही थी छोटे छोटे स्टार, वो अब हम लोग को दिखाई नहीं देता है। तो इससे हम क्या जानते हैं कि सन का जो लाइट होता है मॉर्निंग में यानी दिन में इतनी अत्यधिक होती है, जिसके कारण वो चीज़ है, टॉर्च से जो रोशनी निकल रही है स्टार की तरह दिख रहा था बल्ब ऑन करने से पहले, वो भी है, लेकिन क्या है, बल्ब की रोशनी ज़्यादा होने के कारण वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता है। उसी तरह सन की अत्यधिक प्रकाश होने के कारण जो स्टार या मून होते हैं दिन में होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज। तो व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे कि हम लोग क्या है, द सन, द मून एंड द ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इट मीन्स सूर्य, चंद्रमा तथा वैसी सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं उसे सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। और सेलेस्टियल बॉडीज की बात है तो ये काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें क्या होते हैं, वेरी बिग एंड हॉट, ये काफ़ी बड़े और गर्म होते हैं। दे आर मेड अप गैसेज, और ये किससे बने होते हैं, गैसेज से बने होते हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इसके अपने हीट होते हैं और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या है, इसकी विशेषता, इम्पोर्टेंस, ये काफ़ी बड़े होते हैं, ये काफ़ी हॉट होते हैं और ये खुद ही लाइट प्रोड्यूस करते हैं। और ये थोड़ी मोड़ी मात्रा में लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बहुत मात्रा में, लार्ज अमाउंट है ना लिखा हुआ, लार्ज अमाउंट में लाइट और हीट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, द सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। और वैसे सन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं, सन लाइट प्रोड्यूस करता ही है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज यानी स्टार का क्या इंपॉर्टेंस है, विशेषता है, जो लाइट और हीट प्रोड्यूस करे उसे क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो इसी तरह हमारा सन भी एक स्टार है, जैसे कि एक सन एक स्टार है। अब बाकी आप लोग सोचेंगे कि सन भी एक स्टार है और नाइट के वक्त हम लोग कई हजारों लाखों संख्या में स्टार देखते हैं, तो उसका हीट हम लोग को फील क्यों नहीं होता है, लाइट उतना फील क्यों नहीं होता है, तो इसलिए नहीं फील होता है, सन बाकी स्टार्स की तुलना में हमारे काफ़ी नज़दीक हैं और बाकी स्टार जो है हम लोग से काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। जैसे कि है वेन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, ये हम लोग से काफ़ी डिस्टेंस पे है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे नाइट के वक्त नहीं, दिन में प्लेन उड़ रहा है, प्लेन, तो कितना बड़ा दिखाई देता है, ऊंचे आसमान में काफ़ी छोटा दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि उसे मैं अपने पॉकेट में रख लूँ। आप लोग भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं वैसे, लेकिन एक्चुअली रख नहीं सकते हैं वो, क्योंकि वो काफ़ी डिस्टेंस पे है। वही जब नीचे ग्राउंड पे आता है तो कितना बड़ा हमें दिखाई देता है, एक्चुअली होता है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से, ऊपर उड़ने के बाद डिस्टेंस की वजह से वो काफ़ी छोटा दिखाई देता है। इसी तरह स्टार्स भी है जो नाइट में ट्विंकल करता है, वो भी हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे है, लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस पे है, जो हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है। और वही मान लीजिए सन जितने डिस्टेंस पे है उतने ही डिस्टेंस पे बाकी स्टार रहता, तो उसका भी हीट हमें फील होता, उसका भी लाइट हम लोग फील करते, उसका भी लाइट हम लोग को मिलता। तो बच्चों आगे देखते हैं कि क्या है, जब कई सारे तारों के समूह
मिलकर एक वेरियस पैटर्न बनाते हैं। तो इसी पैटर्न को क्या कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं, जिसमें क्या है उर्सा मेजर है, बिग बियर है, ये सब क्या है कंस्टलेशन बॉडी। जैसे कि हाँ एक बच्ची की तरफ देखिए जो आसमान में देख रही है, वो तारे को पैटर्न पर ध्यान दीजिए, कितने स्टार हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार मिलकर क्या करते हैं, ये एक पैटर्न बना दिए हैं ऐसे करके। जैसे कि हम एक आप लोगों को एक फिगर दिखाते हैं, जैसे कि हम लोग आपको एक फिगर दिखाते हैं, एक मिनट। ये क्या है, एक बियर है, एक स्टार यहाँ हो गया, सेकेंड स्टार यहाँ हो गया, थर्ड स्टार यहाँ हो गया, फोर्थ स्टार यहाँ हो गया। तो इसी स्टार को क्या कर दिए, पैटर्न की तरह फिगर बना दिए, जो हमें किस तरह दिखाई देता है, बियर की तरह दिखाई देता है। उसी स्टार के पीछे एक और स्टार है, एक और स्टार है, एक और स्टार है। तो ऐसा हम लोग इमेजिन कर लेते हैं कि बियर का शिकार किया जाए शिकारियों के द्वारा, सेकेंड हंटर, थर्ड हंटर, तो इन्हीं सब हंटरों के द्वारा बियर का शिकार किया जा रहा है। तो यही एक स्टार सब जो मिलकर, ग्रुप ऑफ स्टार मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं, कंस्टलेशन कहते हैं। इसी कंस्टलेशन में है एक हो क्या होते हैं, सप्तऋषि। जो बच्ची को आप लोग यहाँ सामने देख रहे हैं, तो यही है एक 7 स्टार मिलकर क्या बनता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि। आगे हम लोग देखेंगे, आप लोग कभी देखे होंगे कि दिन में तो हम लोग सनराइज यानी सूरज की और देखकर हम लोग पहचान जाते हैं, इधर पूरब है, सनसेट होते वक्त इधर पश्चिम है, नॉर्थ है, साउथ है, इसको डिनोट कर लेते हैं, हम लोग दर्शा पाते हैं। लेकिन यही है कि मान लीजिए आप कहीं रात में जंगल में खो गए हो, ये ऐसे ही नॉर्मली बात करते हैं, रात की बात करते हैं, रात में तो आपको सन दिखाई नहीं देगा, तो आप कैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को डिनोट करेंगे। तो एंशियंट टाइम में पीपल्स क्या करते थे, एक जो स्टार है, जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि के ठीक ऊपर, सप्तऋषि के ठीक ऊपर एक स्टार हम लोग को दिखाई दे रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, पोल स्टार करते हैं। ये हमेशा ही किस दिशा में होता है, नॉर्थ में होता है। ये स्टार जो है हमेशा ही नॉर्थ में होता है। तो एंशियंट टाइम के जो लोग होते थे, इसी स्टार के सहारे अपने डायरेक्शन को डिनोट कर पाते थे। जो स्टार हमें डायरेक्शन दर्शाते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। पोल स्टार का क्या हुआ, ये हमें डायरेक्शन दिखाता है। और आगे हम जानेंगे कि प्लानेट है ना, यहाँ प्लानेट, तो प्लानेट के बारे में हम लोग आगे जानेंगे, प्लानेट होता क्या है, व्हाट इज प्लानेट। तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिसके क्या है, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी दैट डू नॉट देयर ऑन हीट और लाइट, यानी ऐसे सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपने हीट और लाइट नहीं होते हैं। इसे ये क्या है, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार, यानी ये स्टार के द्वारा दिए लाइट से खुद चमकते हैं। तो इसे ही क्या कहते हैं, प्लानेट कहते हैं। यानी प्लानेट के पास क्या होता है, अपने ना ही लाइट होते हैं ना ही हीट होते हैं, तो ऐसे क्या कहते हैं, प्लानेट कहते हैं। जिस तरह से हम लोग का अर्थ है, अर्थ भी एक प्लानेट है, तो अर्थ के पास तो खुद अपना लाइट नहीं है, ना ही हीट प्रोड्यूस करता है। ये क्या किससे लाइट, अर्थ जो है किससे लाइट लेता है, सन से लाइट लेता है, और इसी से हीट प्रोड्यूस होता है सन से, तो जो हम लोग को मिलता है। और ये जो प्लानेट है ग्रीक वर्ड के प्लांटी से लिया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है, वंडरर्स। वंडरर्स मतलब अर्थ ऑन द विच लिव्स एज अ प्लानेट। वंडरर्स मतलब चारों तरफ घूमने वाला, चारों तरफ घूमने वाला इसलिए दिए हैं क्योंकि यहाँ सन है, सन के चारों तरफ अर्थ है, मार्स है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब क्या है, सन के चारों तरफ रिवोल्यूट करता है। तो इसी के वजह से इसे प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट्स मतलब वंडरर कहते हैं। जिस तरह अर्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, इसी तरह
7 से सैटेलाइट हैं, सॉरी प्लानेट हैं, जो सन का चक्कर यानी रिवोल्यूट करता है। इसी के बारे में हम लोग आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि द सोलर सिस्टम, जैसे कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लानेट, सैटेलाइट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी नॉन एज द एस्टेरॉइड एंड मेटेराइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। यानी सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है? सन होता है। इसमें कितने प्लानेट होते हैं? 8 प्लानेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज भी होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।